हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो जो इस टाइम हरूफ की किस्में टॉपिक चल रहा है, आज देखिए उसका 8वां टॉपिक पार्ट है और ये लास्ट है। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम वही टॉपिक और वही स्पेशली लिखवाते हैं। हम आपको ये भी एक्स्ट्रा नहीं लिखवाते हैं कि कुछ आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़े। जो इम्पोर्टेंट है बस वही एज इट इज़। तो यहाँ पे देखिए आज 8वां है और हरूफ़े इजाफ़त है। तो हरूफ़े इजाफ़त किसको कहते हैं? जैसे जो दो इसमों क्या होता है, जैसे किसी का जैसे नाउन होता है ना, किसी का नाम, किताब वगैरह, किसी भी एक स्पेशली चीज़ को नाउन कहते हैं। इसी तरह जो दो इसमों या इस्म और ज़मीर के बीच में आकर उनको जोड़ने का काम करता है, उसको हम कहते हैं हरूफ़े इजाफ़त। जैसे मैं और जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा किताब, उसका गेंद। तो इस तरह से हम कहेंगे, उसका हो गया ज़मीर हो गया और फिर गेंद हो गया, इस्म हो गया। तो इस तरह से जो है, जो दो इसमों या इस्म और ज़मीर के दरमियान में आकर दोनों को जोड़ता है, दोनों से एक दूसरे में रिलेशन कनेक्शन क्या है वो ज़ाहिर करता है, उसको हम कहते हैं हरूफ़े इजाफ़त। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा लिख के जो है बता देते हैं। वह कलमात जो दो इसमों, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि वह कलमात जो दो इसमों या इस्म और ज़मीर के दरमियान को जोड़ने का काम करता है, उसे हम और हरूफ़े इजाफ़त कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो जैसे अहमद का, अब एग्जांपल देखिए, जैसे अहमद का घोड़ा है ना, तो अहमद भी एक इस्म है और घोड़ा भी इस्म है, लेकिन ये बीच में जो का आया है, ये इजाफा कर रहा है ना, अहमद का घोड़ा। अब इससे हमें पता भी चल रहा है कि घोड़ा किसका है, अहमद का है। तो दो उसको जोड़ रहा है। इसी तरह राशिद की किताब, तो यहाँ पे की क्या है, इजाफा कर रहा है ना, की है, की बीच में आ गया। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में जो है कनेक्शन भी दिखा रहा है कि क्या कनेक्शन है। किताब किसकी है, राशिद की किताब है। तो बस इस तरह से। अब ये मोस्टली क्या होता है कि जैसे हरूफ की जो है किस्में, ये जो हरूफ़े इजाफ़त होता है, ये मोस्टली तीन जो है वो ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे कि का एक होता है, हम देखिए यहाँ पे बता रहे हैं और लिख रहे हैं शॉर्ट में, तो आप लोग इसको जो है, हम पूरा डिटेल में लिख नहीं रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे का, की और के। तो ये मोस्टली ये तीन ही वर्ड यूज होते हैं और हरूफ़े इजाफ़त के तौर पे। तो जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अहमद का घोड़ा, है ना, तो ये हरूफ़े इजाफ़त है। राशिद की किताब, तो ये की है। इसी तरह अभी हम के का एग्जांपल मैंने नहीं लिखा, बट मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बोलूँ कि अब्बू के कपड़े, है ना, तो के। तो इस तरह से ये तीन जोड़ता है। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बैठ के सोचिए और उसको जो है समझिए कि क्या क्या हो सकता है। तो ये तीन ही यूज होता है। और इसको हम फ़ारसी में जो होता है, फ़ारसी में का के की का इजाफा ही नहीं होता है उसमें। कैसे, जैसे जन्नत का बाग, है ना, अभी हम ऐसे बोले कि जन्नत का बाग, तो ये नॉर्मल हम बोल रहे हैं, लेकिन इसको हम फ़ारसी में ऐसे कहते हैं बागे जन्नत, है ना। तो जैसे इसमें जो है इजाफा नहीं हो रहा है, उसी में हम बोल देंगे। फ़ारसी में अगर बोलेंगे तो बागे जन्नत, हुस्ने गुल, है ना, और गुल का हुस्न। अब हम अगर इसको बोलेंगे ही उर्दू में, तो इसको हम बोलेंगे कि गुल का हुस्न, तो का आ गया बीच में। तो इस तरह से जो है, और ये अलग अलग तरीके से यूज भी होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि का के की दो उसका, जैसे कि मान लो कहीं पे ये बता रहा है, इसका संबंध बता रहा है कि अहमद और घोड़ा का संबंध एक दूसरे में बीच में इजाफा कर रहा है और बता रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह यही बताएगा। जैसे मान लो कि कहीं आप अहमद का स्कूल, अब देखिए अब स्कूल से उसका कनेक्शन दिख रहा है। कहीं पे अहमद का दोस्त, है ना, अब दोस्त आ गया। अहमद की टीचर, है ना, तो की आ गया बीच में, लेकिन नीयत अलग है, लेकिन यूज यही तीन होता है। और अगर फ़ारसी में कहें तो इसमें इजाफा होता नहीं, उसमें ऐसे बोल देंगे बागे जन्नत, हुस्ने गुल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रस्म हिना, है ना। अब अगर वैसे हिना की रस्म, इस तरह से बोलेंगे। तो इस तरह से जिक्र खुदा अगर हम बोले, हैं ना, तो ये फ़ारसी हो गया, लेकिन खुदा का जिक्र, तो इस तरह से बोला जा सकता है। लेकिन ये है बहुत इम्पोर्टेंट
जो है हरूफ इजाफ़त। तो का की के ये मोस्टली पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको ध्यान रखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मैंने इसका देखिए लिखवाया कम है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है। अगर मैं आपको काफ़ी डीप पढ़ाऊँगी तो ये कम से कम आधा 1 घंटे का बनेगा। लेकिन चलिए, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।